हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बारबेक्यू नेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 16% बढ़कर 226 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर रहा है। तो देखिए, अभी रिसेंटली मैंने भी अभी मार्च मंथ के अंदर ये विजिट किया था बारबेक्यू नेशन। तो वहाँ पर जब मैंने उनके जो नॉर्मल से जो स्टाफ थे उनसे बात की थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि अभी भी जो नॉर्मल जो प्री कोविड से पहले जो नॉर्मल पॉपुलेशन आता था उतना पॉपुलेशन अभी तक नहीं आ रहा है। तो ये इश्यूज अभी तक इन चेन्स के अंदर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कंपनी है वो यहाँ पे प्रॉफिट लेकर आई है। उनका मतलब जो एट द एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी निकली है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का निकला है। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 6.4 करोड़ का कंपनी को हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1.3 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए, अभी देखा जाए तो ये पिछले 3 से 4 साल के बाद बारबेक्यू नेशन का फर्स्ट टाइम ये प्रॉफिट है। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 18.9% का ग्रोथ हमको वहां पर भी रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब एट द एंड अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 6.4 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 27 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर अगर अभी आप देखोगे तो अभी अप्रैल से लेकर जून वाले क्वार्टर में भी कंपनी के लिए इश्यूज बने रह सकते हैं। देखिए, अभी तो इकोनॉमी खोला था तो थोड़े लोग आ रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख रही है। लेकिन बारबेक्यू नेशन ने ऐसा बोला है कि उनकी एक होम डिलीवरी सर्विसेज भी चालू हो रही है। लेकिन जो मेन बात करते हैं, मेन बारबेक्यू की जो बात करते हैं, जो वहाँ पर उनकी जो मेन रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाने के बाद ही उनका हमको अच्छे से अगर हम बात करेंगे जो लाइव सर्विसेज उनकी जो होती है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू होम डिलीवरी सर्विसेज। तो कि उनका ऐसा खुद का मानना है कि अगर आप वहाँ कर हमारा खाना खाओगे, टेस्ट करोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू होम डिलीवरी सर्विसेज। लेकिन इनकी एक रेड एप्पल करके एक और ब्रांड है, तो वहाँ पर इनकी एक अच्छी खासी एक इटालियन रेस्टोरेंट वहाँ पर भी अभी चेन्नई और बेंगलुरु में उनका अभी मेन फोकस है। तो आने वाले टाइम पे वहाँ पर भी इनको अच्छी खासी ग्रोथ करनी है, मतलब वो रेस्टोरेंट भी उनको बढ़ाने हैं। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी अच्छी नज़र आती है। अब ये देखिए, 2340 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखेगा नहीं क्योंकि कंपनी लॉस में है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। तो ऑल ओवर यहाँ पर अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोच यहाँ पर आपको नहीं अपनाना है। मतलब आपको यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी देखनी है, आने वाले टाइम पे क्या यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी है, तो ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप देखोगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी लॉस में है, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रोथ में बिलीव करते हैं तो यहां पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये देखिए, पिछले 3 साल से लगातार ये कंपनी लॉस में थी और हर क्वार्टर्स में यहाँ पे बिजनेस को लॉस हो रहा था। तो अभी अगर देखा जाए तो एक क्वार्टर में कंपनी को जो 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है वो हो सकता है मेरे ख्याल से मार्केट को सुपर पॉजिटिव लगे। लेकिन ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार ये अपनी नई नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगने की वजह से यहाँ पे जो कंपनी वो लॉस में। लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे बहुत अच्छी हमको नजर आ सकती है। अब ये देखिए, 637 पे यहाँ पे बारबेक्यू नेशन का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 833 का इसने हाई भी बनाया था जब ये न्यू लिस्ट हुआ था। तो देखा जाए अगर आप इसके हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 25% ये स्टॉक अभी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। अब देखिए, प्रीमियम वैल्यूएशन पर तो ये ट्रेड होने वाला है ही है। तो अगर आप देखोगे इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है वो भी प्रॉफिट में है, लेकिन वो भी एक टाइम पे लॉस में था। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको डेफिनेटली हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर अच्छी ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर हमको बारबेक्यू नेशन के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जिन लोगों ने इसको आईपीओ से होल्ड करके रखा हुआ है, मेरे ख्याल से होल्ड करके रखिए, कोई भी इश्यूज नहीं है। अगर आप इसमें अगर अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, देखिए मेरे ख्याल से भी अप्रैल से लेकर जून वाला क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जब इकोनॉमी वापस से अनलॉक होगी तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन है, यानी कि जितने भी
भी होटल के स्टॉक्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स हो गए, तो वहां पर आपको उतनी तेजी से, जिस तरीके से वो अभी गिरते हुए नजर आए थे, उतनी ही तेजी से वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जो पिछले साल का जो कंपनी का लॉस है वो तो रिकवर हो गई, उसके अलावा जो कंपनी का नॉर्मल परफॉर्मेंस है वो भी हमको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहां पर इन स्टॉक पर आपकी निगाहें होनी चाहिए, रडार पर होनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स आपके, और अगर अच्छे खासे गिरे हो तो यहां पर आपको बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।